हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप लोग? तो आज मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो व्लॉग है उसका स्टाइल थोड़ा चेंज करते हैं। आज जो लास्ट में हमेशा बात होता है उसे पहले करते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि आप लोग तो पूरा व्लॉग देखते हो नहीं, इसलिए लास्ट वाला चीज़ अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूरी बात बतलाना होता है और वो आप लोग सुनते नहीं हो। वैसे मजाक करो, ऐसा कोई भी बात नहीं। तो आज का जो व्लॉग है उसमें मैं अपनी फूफा के घर गया हूँ, तो उसी का पूरा जर्नी है और बीच में मैंने बहुत सारा अपना लाइफ का पर्सनल बात और पर्सनल एक्सपीरियंस सब शेयर किया है। और फिर लास्ट में फूफा से भी मिले हैं। शेयर किया था कि मेरे जो फूफा जी वो कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया था, तो फिर फूफा मुझसे मिलना चाहती थी, मैं तो वहाँ नहीं जा पाया था, इसलिए मैं गया हूँ। तो आगे अब व्लॉग में आप लोग देखिए, आप लोग को समझ आ जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग एक राइड में हैं और मैं अपनी फूफा के यहाँ जा रहा हूँ बेड़ो, और करीब करीब आधा रास्ता मैंने यहाँ पे तय कर लिया है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, फिर अभी एक जगह मुझे एक अच्छा सा सीनरी दिखा। मैं सोचा कि आप लोगों को अच्छे से दिखलाता हूँ। मैं रुका, फ़ोन को अपने चेस्ट माउंट से निकाला तो देख रहा हूँ यार, मैं करीब करीब आधा घंटा पहले घर से निकला, उतना देर से रिकॉर्ड हो ही रहा था, वो सब चीज़ बेकार हो गया क्योंकि पता नहीं किसी तरह से फ़ोन कहीं पे सट के उसका जो रिकॉर्डिंग था वो बंद हो चुका था। भर जितना भी दूरी अभी तक तय किया है उसमें मैं बहुत सारा आप लोग से बात कर चुका था। बहुत 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 अच्छा अच्छा सीनरी भी था, वो सब भी दिखाना था, वो सब चला गया यार। पता नहीं कहाँ पे टच हो गया, किस तरह से हुआ। मैं अभी जा रहा हूँ बेड़ो। बेड़ो मेरा फूफा का घर है और आप लोगों को मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ ब्लॉग्स पहले मैंने बताया था कि मेरा फूफा जी का डेथ हो गया है। मृत्यु हुए 10 दिन पूरे हो चुके थे। उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वरना मैं उस दिन भी ज़रूर वहाँ पे जाता, जो भी फैमिली का गेट टुगेदर था उसे अटेंड करता, लेकिन उस दिन मैं नहीं जा पाया। तो कल वैसे भी रक्षाबंधन था, तो फूफा पापा को कॉल किए और बोले कि नहीं, मुझे बाबू को देखना है तो उसको भेज दो। इसलिए मैं सोचा चलो यार चलते हैं, इकलौती फूफा है। वैसे पहले 2 फूफा थी मेरी, एक का डेथ हो गया, ये फूफा बची है, और सबसे छोटे मेरे पापा हैं। तो मेरे पापा को आप लोगों ने देखा होगा, तो उनका उम्र भी 70+ है, तो फूफा तो उनसे भी बड़ी है, तो उनका भी उम्र अच्छा खासा है। और ऐसे ही जब थोड़े बुज़ुर्ग लोग का कोई चाहत होता है तो उसको मारना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सोचा चलो आज वैसे भी माँ घर में नहीं है, कल ही गई है मामा घर, मामा को राखी बांधने, तो मैं सोचा चलो चलते हैं, घर में बैठ के क्या ही कर लेंगे। हाँ, अभी यहाँ पे जो आप शानदार रोड देख रहे हैं, करीब करीब 7 से 8 महीना पहले या फिर 1 साल पहले फूफा को कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं पापा को लेके गया था, और ये रोड इतना घटिया था, लिटरली जो 1 घंटा का रास्ता है उसको कंप्लीट करने में 2 घंटा लग गया था। पीछे अपने नगड़ी घर की एक जगह है, वहाँ तक तो बहुत अच्छा रोड था, लेकिन इधर इतना घटिया रोड, बाप रे। अभी भी याद करता हूँ, और बारिश का मौसम था, उफ, जो परेशानी हुई थी, यहाँ वहाँ गड्ढा पानी। अब तो चलो रोड बन गया, चलो उतना टेंशन नहीं है। और ये देखिए, ये जो खुला खुला एरिया है, वाह, ये देखिए। कौन बोलता है कि यहाँ पे धान का खेती अच्छा से नहीं होता है? दूर दूर तक बस धान ही धान दिख रहा है, राइट में भी लेफ्ट में भी। तो रुकते हैं और आपको दिखलाता हूँ। वाह यार, जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक खेती खेत है। इधर भी। तो इंसान तरक्की तो कर रहा है, शहर में बड़े बड़े इमारत फ्लैट सब बन रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखना चाहिए कि खाना तो चावल ही है। जब तक खेत अपना सलामत नहीं रहेगा, किसान सलामत नहीं रहेगा, तो आदमी कितना भी चलो तरक्की कर ले, हर तरह का गाड़ी खरीद ले, किसी भी तरह का आलीशान घर बना ले, फ्लैट बना ले, बंगला बना ले, पेंट हाउस तक बना ले, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी तो अपना पेट नहीं भर पाएगा ना। भले ही हम लोग का खेत वगैरह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार काश मेरा भी खेत सब रहता, इस मौसम में जाते धान का रख रखाव करने, दवा ववा छिड़कने।
मानता हूँ कि हाँ लगता है कि क्या है, जाओ मौसम में खेत कोड़ो, ये करो वो करो, 1 महीने के बाद आराम से सब फसल मिल जाएगा। बहुत मेहनत लगता है, लिटरली बहुत मेहनत लगता है। जब तो जहाँ भी आप लोग कभी सब्ज़ी वब्ज़ी ख़रीदने जाते हो या फिर देहात गांव से ही कुछ धान वान या कुछ भी ख़रीदते हो तो उतना मोला ही मत करो यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और आप देहात गांव में इसलिए जाते हो कुछ भी खरीदने क्योंकि सस्ता पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखो कि वो लोग जितना मेहनत करते हैं उतना तो उनको उतना जो पैसा उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि मेरे नानी घर तरफ भी ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ लोग जैसे ही धान का गुनाई कटाई के बाद जैसे ही धान तैयार हो जाता है तो वो लोग धान को लाके बेचते हैं। तो वहाँ पे उनको बस 10 रुपये किलो ही या फिर 8 रुपये किलो करके ही, या फिर क्वालिटी देखते हैं धान का कि वो किस टाइप का धान है, वो देख के एक दुकानदार रहता है वो धान खरीदता है और फिर 1-2 सप्ताह में वहाँ पे बड़ा सा ट्रक आएगा, वो पूरा धान को 25 रुपये में ख़रीद के ले जाता है। मतलब देख रहे हो, वो जिसने दुकान खोला है उसने 10 रुपये में धान ख़रीदा और 25 रुपये में बेच दिया। सीधे 15 रुपये का मुनाफा, और जिसने मेहनत किया उसको 10 रुपये ही मिले। तो ऐसा होता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हो सब्ज़ी वब्ज़ी खरीदने, उतना मुलाई मत करो यार। मैं भी वैसे ही करता हूँ, ठीक है। मुझे तो हमेशा ही बाज़ार जाना रहता है। मैं बाज़ार जाता हूँ तो सब्ज़ी मैं पहले देखता हूँ कि क्वालिटी कैसा है, फ्रेश है कि नहीं है। अगर फ्रेश है तो मैं बिल्कुल भी मोल भाव नहीं करता हूँ। तो लगभग हम लोग बेड़ो पहुँचने वाले हैं। मुझे लग रहा है वही 6 से 7 किलोमीटर और बाकी होगा, मे भी, कंफर्म नहीं है उतना अच्छे से यहाँ पे जो ये रास्ता देख रहे हो आप जो लेफ़्ट में जाता है, ये बहुत ही क्या बोलूँ यादगार मोमेंट है इसका। एक्चुअल में यहाँ से अंदर करीब 14 से 15 किलोमीटर अंदर जाएँ तो एक गांव पड़ता है। उसका गांव का नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। एक्चुअल में वो मेरे पापा का नानी घर है, और वो अभी भी आप वहाँ पे जाओ तो गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिलता है, इतना भयंकर वो जंगल है। जंगल के बीच में गांव है। वहाँ चलो लाइट पहुँच गया, वही बहुत बड़ा बात है। वरना चारों तरफ जैसे ही घर से बाहर निकलोगे आम के बगीचे हैं, बगीचे नहीं वो जंगल ही है, जंगली आम का पेड़ है। तो जंगल के बीच में वहाँ पे गांव है। तो एक बार मैं वहाँ पे शादी में गया था, तो यहाँ से तो हम लोग ऑटो बुक करके गए थे। फिर अंदर किसी को रास्ता ही याद नहीं है, फुआ लोग सब गई थी, किसी को भी रास्ता याद नहीं है। और फिर जैसे ही हम लोग पहुँचे तो करीब हम लोग को 2 घंटा लगा। और पापा बतलाते हैं कि जब वो लोग बच्चे थे उस टाइम तो गाड़ी घोड़ा वैसे चलता नहीं था, तो हम लोग का घर से वो लोग पैदल आते थे यहाँ मेरी दादी के साथ, और वो लोग सुबह चलते थे तो शाम में पहुँचते थे। और फिर पापा बताते हैं हम लोग का हालात उस टाइम बहुत ही ख़राब था, जिस तरह से पापा बतलाते हैं कि यहाँ दादी लोग गाय वाय चराती थी, फिर घास वास काट के आती थी, तब फिर वो लोग का खाना बनता था। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कतारी का भी खेत है, जिसे ईख भी बोलते हैं, गन्ना भी बोलते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट में भी है और राइट में भी है। हाँ, तो स्टोरी यहाँ दादी लोग बहुत ही मुश्किल से घर चलाती थी। दादू थोड़ा था, राजमिस्त्री था, लेकिन वैसे ही उसका भाव भी था, जिस तरह से बाबा बताता है उस तरह से। तो जब भी वो लोग यहाँ पे आते थे, पापा लोग का पूरा पैर काटा छटा रहता था उतने दूर से पैदल आके। तो पापा की जो मामी थी वो गर्म पानी करके पापा लोग का पैर को साफ़ करती थी, सेक वेक देती थी। और फिर पापा बताते हैं कि बचपन में वो लोग बकरी चराने जाते थे जंगल में। तो बकरी चराने के लिए क्या था कि सुबह सुबह उठते थे, वो लोग को नमक चाय दिया जाता था। और फिर एक कांदा होता है, यहाँ पे कांदा बोलते हैं और नॉर्मली उसको शकरकंद बोलते हैं। तो शकरकंद और नमक चाय वो लोग खा पी के वो लोग निकलते थे। और हर एक चरवाहा को 3 कुत्ता दिया जाता था, और वो भी अच्छा खासा शिकारी कुत्ता, क्योंकि जंगल है, कोई भी जंगली जानवर, जैसे पहले बाघ मिलता था इधर, अब नहीं दिखता है बाघ। सियार अभी भी मिलता है, लोमड़ी भी मिलता है, और वहाँ पे हाथी का आतंक है। हाथी अभी भी मिलता है वहाँ पे। बोला जाता है कि अभी जैसे ही धान वान पकेगा हाथी फिर आएगा इधर। हमेशा इधर रहता है कि हाथी आके धान वान तबाह करता ही है।
तो वही सबसे बचने के लिए 3 कुत्ता मिलता था, शिकारी कुत्ता, और फिर साथ में एक वो लोग को छोटा सा कुल्हाड़ी दिया जाता था, ताकि अगर चलो कुत्ता उतार वो लोग रक्षा नहीं कर पाया तो खुद के पास भी कुछ हथियार रहना चाहिए, जिससे चलो बकरी वगैरह तो बाद में है, खुद का भी थोड़ा रक्षा हो सके जंगली जानवर से। अब भाई ये क्या बनाया था यार, वेलकम गेट है क्या? अब देखिए यहाँ पे रोड फिर से ख़राब मिलना शुरू हो गया। ये तो चलो ठीक ही ठाक था, पिछले बार तो इतना घटिया रोड था कि क्या ही बोल दो। हाँ, तो बैक टू द स्टोरी। तो उस तरह से फिर पापा लोग दिन भर बकरी गाय सब चराते थे। फिर भूख लगा तो अगर गर्मी का मौसम है चढ़ जाओ किसी भी पेड़ में, आम ही आम है, जितना मन है उतना आम खाओ। फिर अगर मड़वा का मौसम था तो उस टाइम मेरी दादी, सच में उनके बारे में सुनता हूँ ना तो प्राउड फील होता है कि वैसी दादी थी मेरी। वैसे मैंने अपना दादा दादी किसी को नहीं देखा, इवन मेरी माँ ने भी नहीं देखा, क्योंकि दादा दादी का बहुत ही पहले देहांत हो चुका था। तो एक्चुअल में मेरी दादी यहाँ से हमारे घर में 40 से 50 किलो मड़वा अपने सर में बो के, और उस टाइम बोरा वोरा भी नहीं था, जो खांची बोलते हैं, जो बांस का बना होता है, उसमें अपने सर में बो के वो हम लोग के घर पहुंचती थी। और वो भी कहीं पे रुकना उकना नहीं, अगर बच्चा लोग रुका तो रुका उतना ही, और वो भी अब 40 से 50 केजी मड़वा सर में बो के करीब 25 से 30 किलोमीटर चलना। अरे यार 25 से वो 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा अंदर होगा, क्योंकि वो जो रास्ता दिखलाया था उससे और भी अंदर जाना पड़ता है। तो उतना दूर जाना, उफ यार, सल्यूट है ऐसी दादी को। काश दादी रहती, मैं देख पाता उनका। जब स्टार्टिंग मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों को एक बात बोला था कि मैं जल्दी फेमिलियर नहीं हो पाता हूँ किसी से। उसका एक ना मैंने अपनी दादी को देखा, चलो फुआ लोग हैं तो शायद ही कभी कभी जाता था वहाँ भी। मैं तो एकदम संस्कारी बच्चा कि नहीं, जैसे फुआ बोलती है वैसे ही काम करना है, दीदी लोग जैसे बोलती है वैसे ही करना है। तो घर में बस माँ थी और मेरी 2 छोटी बहनें थी। एक करीब 2 साल की थी तब उसका देहांत हो गया। पता ही नहीं चला कुछ कैसे अचानक से उसको उल्टी होना रात में स्टार्ट हो गया। हम जैसे ही पापा लोग हॉस्पिटल गए, फिर जैसे ही आए तो पता चला कि नहीं, मेरी बहन नहीं रही। उसके फिर 1-2 साल के बाद मेरी और एक छोटी बहन आई, वो करीब 5 साल की थी। और 12 जुलाई को उसका बर्थडे हुआ था। तो उसके बाद जैसे ही वो 15 जुलाई को हमारे घर आई थी, जब उसका फर्स्ट डे था, तो जैसे ही वो आई थी वैसे ही घर में माँ ने कदम ही रखा और वैसे ही बारिश शुरू हुआ था। तो हम लोगों को खुशी हुआ था कि चलो जैसे ही ये आई है। वैसे ही उस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा था, इसलिए हम सोच रहे थे चलो हम लोग लाइफ में ये बहुत ही अच्छा उमंग लेके आएंगे, हम लोग के लिए बहुत ही लकी है वो। और बहुत ही प्यारी सी थी मेरी बहन। जब भी मैं स्कूल से आता था तो मैं उसके लिए ज़रूर, मेरे को पॉकेट मनी बहुत कम मिलता था एक्चुअल में। पापा से डील हुआ था जब मैं बच्चा था उस टाइम कि नहीं, जितना क्लास जाओगे उतना रुपया मिलेगा। 1 क्लास में 1 रुपया मिला, 2 क्लास में 2 रुपीज़ मिला, लेकिन उसके बाद 10th क्लास तक बस 2 ही रुपया मिलता था रोज़। तो उतना ही में मैं कुछ ऐसा चीज़ खाता था जिसमें छोटा छोटा टॉय सब मिले, तो मैं वैसे ही टॉय उसके लिए लेके जाता था। और मेरी बहन वैसे तो वो खा पी के रहती थी और खेलते रहती थी, करीब 4-5 साल की थी। लेकिन भी जैसे ही मैं आता तो मैं खाने के लिए बैठता तो वो मेरे साथ खाती कि नहीं मेरे को खिलाओ। वो चाहे कितना ही खाती, लेकिन थोड़ा बहुत ही खाती, लेकिन वो मेरे साथ खाती थी। थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है वो सब चीज़ याद करके। फिर अचानक से उसे एक दिन जॉन्डिस हो गया। फिर उसके साथ साथ में ही यहाँ पे बोलते हैं माता निकलना,
अभी वो टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है यार, क्या बोलते हैं। अगर मुझे आगे याद आएगा तो मैं वीडियो में यहाँ पे लिख दूँगा। तो वो भी हो गया था जिसमें पूरा बॉडी में फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाता है। तो वो स्कूल भी जाती थी, पढ़ना लिखना भी उसके बहुत ही अच्छा था। बोल सकते हैं हाँ, मेरी जैसे ही पढ़ने में थी, अच्छा खासा पढ़ती थी, बहुत ही राइम सब उसको याद रहता था। चलो रुको थोड़ा सा टाइम, तो मैं इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा सा। वैसे यहाँ बेड़ो पहुँच गए हैं, थोड़ा आगे जाके फिर मैं भी लेफ़्ट लूँगा तो मेरा फुआ का घर आ जाएगा। हाँ, तो उसके बाद जैसे ही मेरी बहन को बहुत सब प्रॉब्लम होना स्टार्ट किया हुआ, हम लोग उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए। और फिर उसके बाद कुछ दिन तक वो ठीक थी। और उसी हाल फिलहाल में 15 अगस्त आने वाला था, तो वो 2-3 बार अपना स्कूल का फ्लैग होस्टिंग सब अटेंड की थी, इसलिए उसको मन था कि नहीं जाएंगे। तो एक दिन मैं 11 या 12 अगस्त को उससे मिलने गया था हॉस्पिटल में। तो बोल रही थी भैया मैं ना ठीक हो जाऊंगी और हम लोग चलेंगे मेरा स्कूल झंडा फहराने। तो मैं बोला हाँ मैया हाँ चलो हम लोग जाएंगे। हम लोग ज़रूर जाएंगे। और उसके बाद फिर 14 अगस्त का रात को, अरे यार मैं बोलते बोलते गलत रास्ता में घुस गया। वैसे आज हाँ बाज़ार लगा, आगे से जाना था। तो 14 अगस्त का दिन था, उस दिन रात को माँ बाबा सब लोग हॉस्पिटल में था, तो मैं अपना बड़ा बाबा के घर में सोया हुआ था। सडनली कुछ लोग आया, मुझे उठाया, बोला कि चलो घर चलो, माँ बाबा लोग आ गया। तो मुझे लगा चलो मैया आ गई होगी ठीक होके, अगर रात भर रेस्ट करेगी फिर हम लोग कल उसका स्कूल जाएंगे। मैं घर जाके देखा तो पता चला कि मेरी बहन नहीं आई। उसकी बात से उसका कमी बहुत ज़्यादा खलता है कि यार दुनिया में कोई खुश था या नहीं मेरे से, लेकिन मेरी बहन थी जो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती थी। चाहे उसका पेट कितना भी भरा रहता था, मैं खाता था तो वो मेरे साथ बैठती थी कि नहीं मुझे भी खिलाओ, मैं भी खाऊंगी। छोटी सी थी यार मेरी गुड़िया। उसी की याद में मैं 12 तारीख को उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया अकेले, और 13 जुलाई को अपना ये व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया। और 14 तारीख को भी इसलिए व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ा उस दिन ज़्यादा ही इमोशनल था, याद था। और फिर 15 अगस्त मैं इसलिए उतना अच्छा से कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारा याद उससे जुड़ा हुआ है मेरी बहन से। इतना साल हो गया, मैं करीब 7 क्लास में था, 7 क्लास में बच्चा ही था, तो बोल सकते हैं उसका कुछ ज़्यादा ही गहरा असर पड़ा है मेरे माइंड में। लेकिन छोटी बहन थी यार मेरी। और बात करते करते मुझे फिर से लग रहा है कि मैं गलत रास्ते में घुस चुका हूँ। ये रास्ता मेरे हिसाब से जो बेड़ो का साईं मंदिर है उधर जाता है, मुझे और आगे से जाना था। तो हम लोग अभी जिस घर में रह रहे हैं, पहले तो आपने देखा होगा कि एस्बेस्टस का घर था। तो मेरी बहन को जो ढलाई का घर है वो बहुत मन था कि नहीं, माँ पापा को बोलती थी कि माँ हम लोग भी ना ढलाई घर बनाएंगे, उसमें सीढ़ी लगाएंगे। तो उसी के कारण हम लोगों ने वो घर बनाया, और घर को बने हुए 10-15 साल से ऊपर हो गया होगा, लेकिन आज तक हम लोगों ने उसे फिनिश नहीं किया है क्योंकि कहीं ना कहीं मन में है कि जिसके लिए बनाया था वो तो है ही नहीं, इसलिए आज तक भी वहाँ का वायरिंग इतना अच्छा से हुआ नहीं है। तो ये सब बात है। चलो रास्ता याद आया, फाइनली इधर से जाना था। तब देखो
हाँ, किस चीज़ के लिए निकला था और क्या चीज़ हो गया। हाँ, तो ये सब बताने का उद्देश्य यही था कि मैं आज तक क्यों भी मतलब कहीं भी लड़की लोगों के सामने उतना जल्दी फ्रैंक नहीं हो पाता हूँ कि यही है कि कभी भी उतना अच्छा से इंटरेक्शन नहीं हुआ। बहन थी, वो भी छोड़ के चली गई, तो ये सब चीज़ है। तो अभी मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगा। वैसे भी अब थोड़ी देर में वो लोग का घर मिल जाएगा, तो वहाँ व्लॉग करना भी थोड़ा जेन्युइन नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मातम का माहौल था, तो क्या ही वहाँ जाके व्लॉग करेंगे। तो चलिए अभी यहीं पे करते हैं, फिर लौटते समय देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे गली में घुस के मेरी फूफा का घर है, और ये देखिए यहाँ पे कितना मस्त जंगल सा है। यहाँ पे चारों ओर इसी तरह का जंगल टाइप का है, और यहीं पे फूफा लोग का घर है। तो जब ये अंदर में जो घर है फूफा लोग का ये बना था, तो यहाँ पे आसपास में ये सब कुछ भी नहीं बना हुआ था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। और आज से करीब 10 से 12 साल का बात है। उस टाइम का माहौल बहुत ही अच्छा था, ये सब जो जंगल देख के बहुत ही अच्छा लगता था। तो चलिए अभी अंदर फूफा से जाके मिलते हैं। तकिया काले नहीं लगाते, तकिया काले नहीं लगाते। नहीं आओ सांझ के आता। हाँ खा ले, काले नहीं खाए निकन तक नहीं सी जाओ। नाश्तो नहीं बहनो, नाश्तो नहीं बहनो, नाश्ता तो कर लियो। करने करने लगी करने देखो ये तो ठीक होला। इतनी कमी लागली हाँ इतने अब कोनो जो नहीं लागले नहीं इतने भर ठीक तो होला। तो ये थी मेरी फुआ, अभी गई है भाभी लोग की तरफ। आते ही आते मेरा घाव सब देखी कि नहीं एक्सीडेंट हुआ तो कितना लगा था, बाबू कैसा है अभी। बाबा बोलते हैं कि ये दादी जो है वो फुआ की तरह ही, मतलब फुआ दादी की तरह ही दिखती है, तो फुआ को देख के दादी को इमेजिन कर लेता हूँ।